हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस बेस्ड ऑन, यानी कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस। अब देखिए स्पॉन्ज तो जो है ये इनका एक कॉमन नेम है, बाकी ये हैं कौन, ये हैं फाइलम पोरेफेरा के मेंबर्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस, जिनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं, पर ये हैं फाइलम पोरेफेरा के मेंबर, जिसमें कौन आता है, सबसे प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो हैं वो फाइलम पोरेफेरा में आते हैं। वो तो इनका टेक्सचर जो है वो पोरस जैसा होता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं विच आर द वाटर ओपनिंग्स, और इस वजह से इनका जो टेक्सचर है ये दिखने में कैसे स्पॉन्ज जैसे लगते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्पॉन्जेस। इनके देखिए 3 क्लासेस होते हैं, देर आर 3 क्लासेस ऑफ फाइलम पोरेफेरा विच आर, फर्स्ट वन इज क्लास कैल्सेरिया, क्लास कैल्सेरिया। सेकेंड वन है आपका क्लास हेक्साएक्टिनिलिडा, हेक्सा हेक्साएक्टिनिलिडा। और इसी में आपका थर्ड क्लास हो जाता है क्लास डेमोस्पॉन्जी, क्लास डेमोस्पॉन्जी, जिसमें डेमोस्पॉन्जी जो क्लास है वो सबसे बड़ा है। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रुप ऑफ, सबसे ज़्यादा स्पॉन्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये ऐसे क्यों डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि क्लास कैल्सीरिया में क्या होता है, जो स्केलेटन होता है ये बना हुआ होता है किसका, कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स का, कैल्शियम से बने हुए स्पिक्यूल्स का स्केलेटन होता है। स्केलेटन इज ऑफ कैलकेरियस, यानी कि कैल्शियम का बना हुआ, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है आपका ये यहाँ पे। और इसमें कौन कौन आता है, साइकॉन और ल्यूकोसिलोनिया जैसे स्पॉन्जेस। एग्जाम्पल हो गया आपका साइकॉन। मेन बात यही है कि इनका स्केलेटन कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास होता है यहाँ पे हेक्साएक्टिनिलिडा। हेक्सा माने 6, तो इससे आप याद रखिएगा कि इनके जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, 6 रे स्केलेटन होता है सिलिका के बने हुए स्पिक्यूल्स का। सो इट इज अ 6 रे skeleton made up of siliceous spicules। सिलीशियस मतलब सिलिका के बने हुए, सिलीशियस स्पिक्यूल्स। और इसके जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि यूप्लेक्टेला या हाइलोनिमा। इन्हें हम कॉमनली ग्लास रोप स्पॉन्ज कहते हैं, बाकी जो इसके क्लास के मेंबर्स होते हैं इन्हें ग्लास स्पॉन्ज भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका डेमो स्पॉन्जी है, तो इसमें जो स्पिक्यूल्स है या जो स्केलेटन है ये आपका स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ हो सकता है। स्पॉन्जिन फाइबर इसमें प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा सिलिशियस स्पिक्यूल्स हो सकता है। तो यहाँ पे मे बी स्पॉन्जिन फाइबर्स may or may not be present, may or may not be present। और यहाँ पर स्पॉन्जिन फाइबर्स का भी बना हो सकता है एंड सिलिशियस स्पिक्यूल्स, सिलिशियस स्पिक्यूल्स। इसके एग्जाम्पल बहुत वैरायटी के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपका हो जाएगा स्पॉन्जिला। तो देखिए अभी तीनों क्लासेस में हमने देखा कि कुछ ना कुछ जो भी क्राइटेरिया है वो स्केलेटन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है वो इनके स्केलेटन के बेसिस पे होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने बात की कि इनका जो स्केलेटन है ये स्पॉन्जिन फाइबर का और स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसके स्केलेटन पे बेस्ड होता है यहाँ पे। आंसर इज ऑप्शन बी।
I hope you understood it well. Best of luck.